तो काफ़ी लंबे समय के बाद एक एक्सप्लेनेशन वीडियो से हट के वीडियो आ रही है, लेकिन इसमें भी ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। अगर इस पर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर इस पर रिस्पॉन्स आता है तो उसके मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे ऐसी चीज़ आपको देखने मिले यूट्यूब पे से पहले आपने कहीं ना देखी हो, सिर्फ इस चैनल को छोड़ के। तो थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो पोकेमोन की नए नए कंटेंट के लिए तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी औसम कंटेंट के लिए। उस चैनल का नाम मत भूलना, पोकेमोन जी। तो आज बैटल होने वाली है ड्रेक वर्सेस एस के बीच में, जो बहुत पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये अलग यूनिवर्स है जहाँ पर ड्रेक पहले मुकाबला करने वाला है एस तीनों टीम के साथ। रूल काफी सिंपल है, जैसे कि पर्सनल ओपिनियन होगा ये मेरा, यानी कि आप ऑफेंस से डिफेंस कर सकते हैं अपने ओपिनियन के साथ कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा सेम सीक्वेंस में वो पोकेमोन आएंगे जिस सीक्वेंस में एस के मुकाबला होता है ड्रेक के साथ और एस का मुकाबला होता है पोल के साथ, तीनों टीम वाले। यानी कि पहली बैटल होगी इन्फर्नेप वर्सेस डिट्टो के बीच में, सेकंड बैटल होगी ओनिक्स वर्सेस बुइज़िल के बीच में, और थर्ड बैटल होगी गेंगार वर्सेस स्टार रैप्टर के बीच में। फिर फील्ड चेंज होगी जहाँ पर मुकाबला होगा वेनासोर वर्सेस टोरटेरा के बीच में, इलेक्टाबस वर्सेस पिकाचू के बीच में, और ड्रैगनाइट वर्सेस ग्लाइसगोर के बीच में। और रूल बिल्कुल सेम रहेंगे, यानी कि ट्रेनर पोकेमोन चेंज कर सकता है लेकिन चैंपियन नहीं। तो पहले ड्रेक चुनता है डिट्टो को, जिसके लिए एस थोड़ा सोचता है और चुनता है इन्फर्नेप को। तभी डिट्टो इन्फर्नेप में ट्रांसफॉर्म होता है और ये इक्वली मैच करते हैं क्योंकि इन दोनों की पावर लगभग सेम ही होती है। लेकिन अंतर तब आते हैं जब बात आती है एंड्योरेंस की, जहाँ पर इन्फर्नेप की एंड्योरेंस का मुकाबला आज तक ग्रेन निंजा भी नहीं कर पाया है, चाहे हट भी काफी पीछे है। सिर्फ एंड्योरेंस की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी पावर या बैटल के बीच में। लेकिन एंड्योरेंस में मुझे नहीं लगता कि इन्फर्नेप का मुकाबला अभी तक कोई कर पाया है, लेकिन शायद एस का इनसिनेरोर कर सकता है। लेकिन उसके अलावा अभी तक कोई ऐसा पोकेमोन नहीं आया है जो इन्फर्नेप को एंड्योरेंस में मात दे सके। तो दोनों की बैटल तो सच में काफी कमाल की चलती जा रही है और मुझे लग रहा है कि इन्फर्नेप यहाँ पर जीतने वाला है। और बिल्कुल वैसा ही होता है, इन्फर्नेप मार्क पंच मार के उसको और पावर कर देता है, क्योंकि इन दोनों की पावर एकदम इक्वल है, लेकिन पर्सनैलिटी और एंड्योरेंस बहुत ज्यादा अंतर दिखाती है, जिसके कारण यहाँ पर एस का इन्फर्नेप 60% स्टेमिना के साथ जीत जाता है। जिसके बाद वो निकालता है अपना ओनिक्स को, जिसके बाद एस सोचता है कि इन्फर्नेप कभी थक चुका है, उसे वापस बुला लेना चाहिए। और नेक्स्ट पोकेमोन आता है बुइज़िल, क्योंकि उसके पास टाइप एडवांटेज होता है। वो बैटल स्टार्ट करता है वाटर गन के साथ, लेकिन ड्रेक को पहले पता था कि कोई भी ट्रेनर अपना पोकेमोन वाटर टाइप ही निकालेगा, जिसके कारण एस कहता है वाटर गन यूज करने को, लेकिन वो डी अटैक करके बच जाता है। एस समझ नहीं पाता कि वो कहाँ से निकलेगा और ये काफी दिक्कत वाला हो सकता है, जिसके कारण वो काफी तेज भागते हुए जाता है और पानी का जंप मारने वाला होता है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही वो दोबारा से ग्रैब कर लेता है और बाइट मूव में जकड़ लेता है। लेकिन बुइज़िल के पास काफी अच्छा डिफेंस न होने के कारण उसे ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। वो वाटर गन यूज करने को कहता है, लेकिन वो वाटर गन यूज नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसे अभी काफी दर्द हो रहा होता है। तभी इसको एक आइडिया आता है और वो यूज करने को कहता है एक्वा जेट का, जिसके बाद उसकी बाइंड से निकल जाता है और उसके सिर डायरेक्ट हिट करता है। लेकिन वो इतना पावरफुल मूव नहीं होने के कारण उसे ज्यादा हर्ट नहीं होता है। वो दोबारा अटैक करने के लिए स्टार्ट करता है, लेकिन एक्वा जेट का फास्ट मूव होने के कारण वो लगातार उसको हिट करते जाता है और वो उसका डिफेंस नहीं कर पा रहा होता है। एंड फाइनली वो आइस पंच मार देता है, जो एक सुपर इफेक्टिव अटैक होने के कारण वो उसे डिफीट कर देता है। लेकिन बाइंड मूव ने इसकी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर ली थी, जिसके कारण ये सिर्फ 20% एचपी के साथ ही बचता है। तब ड्रेक गेंगार का यूज करता है और ऐसी चीजें देख के काफी शौक हो जाता है, जिसके बाद नाइट स्लैश यूज करने वाला होता है। लेकिन बुइज़िल के काउंटर शील्ड होने के कारण वो उसे काउंटर कर लेता है। एस ये बात समझ जाता है कि एक्वा जेट के पास जाना काफी मुश्किल होने वाला है, जिसके कारण वो स्विच कर लेता है और भेजता है स्टार रैप्टर को। स्टार रैप्टर एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन होने के साथ ही वो नॉर्मल टाइप भी है, जिसके कारण उस पर घोस्ट टाइप मूव अटैक नहीं करने वाले हैं, जिसके वो हिप्नोसिस यूज करता है। लेकिन स्टार रैप्टर अपनी स्पीड और एजिलिटी के साथ डोज कर जाता है, उसको डायरेक्ट हिट करता है अपने क्विक अटैक से। लेकिन एस को तभी ध्यान आता है कि गेंगार तो घोस्ट टाइप पोकेमोन है, जिसके कारण वो उसके आर पार निकल जाता है। अब एस को भी काफी दिक्कत होने वाली है और गेंगार को भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एस अभी अपने पोकेमोन को स्विच कर सकता है, लेकिन गेंगार बिल्कुल नहीं। लेकिन एस के पास कोई भी नॉर्मल टाइप पोकेमोन नहीं है इस टीम में, जिसके कारण उसे इसी बैटल को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तब ड्रेक कहता है, मुझे पता था कि तुम्हारे पास नॉर्मल टाइप पोकेमोन जरूर होगा, जिसके कारण मैंने अपने पोकेमोन को कंफ्यूज वे भी सिखाया है। तब स्टार रैप्टर कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप को हर्ट करने लग जाता है। एस चाहता तो अपना पोकेमोन स्विच कर सकता था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अगर वो स्विच करता है अपने पोकेमोन को तो आगे आने वाले पोकेमोन को भी काफी दिक्कत होने वाली है इसके नाइट स्लैश से, जिसके कारण एस इसी बैटल को कंटिन्यू करने के लिए स्टार रैप्टर को यूज करता है और उससे पूरा भरोसा करते हुए कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है स्टार रैप्टर, तुम इसे कंट्रोल कर लोगी। जिसके बाद वो अपने को मारना बंद कर देता है और वो यूज करता है एरी लेस का, जो गेंगार का डायरेक्ट हिट होता है। डिफेंस ज्यादा अच्छा न होने के कारण गेंगार को ज्यादा हर्ट होता है, लेकिन गेंगार ने भी हार नहीं मानी है। वो अब हिप्नोसिस यूज करने वाला है, जिसको डोज करने लग जाता है और कई तरीके से बचने के बाद उसके पास पहुंच जाता है। और उसी वक्त एस कहता है कि अब ब्रेव बर्ड का यूज करो, जिसके बाद वो ब्रेव बर्ड मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी गेंगार हिप्नोसिस यूज कर देता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से क्लैश होते हैं और गेंगार यहाँ फेंट हो जाता है और स्टार रैप्टर स्लीप हो जाता है, जिसके कारण ये दोनों ही पोकेमोन अपने पोकेमोन में वापस चले जाते हैं। लेकिन स्टार रैप्टर के पास 65% स्टेमिना बाकी है, लेकिन वो स्लीप में है।
तो हाफ बैटल अब एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट बैटल होने वाली है अलग फील्ड पे, जहाँ पर थोड़ा सैंडी एरिया होने वाला है और वो यूज़ करने वाला है अपना पहला पोकेमोन वेनोसोर का। इसको देख के एस डिसाइड करता है कि उसे टोटेरा का यूज़ करना चाहिए। वेनोसोर यूज़ करता है वाइन विप का, इसका काउंटर करता है वो फ्रेंजी प्लांट से। फ्रेंजी प्लांट का पावर ज्यादा होने के कारण वो उसको डायरेक्ट हिट भी करता है, लेकिन अब टोटेरा को रेस्ट चाहिए है अगला मूव यूज करने से पहले। इसका फायदा उठाते हुए वो यूज करने को कहता है सोलर बीम का, और सोलर बीम चार्ज होने लग जाता है। तभी टोटेरा को अपनी पावर मिल जाती है और वो रॉक क्लाइम यूज करता है। सैंड फील्ड होने के कारण उसका रॉक क्लाइम ज्यादा फास्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण सोलर बीम से हिट हो जाता है। अब उसने बहुत ज्यादा एचपी खो दी थी, जिसके कारण वो सिंथेसिस का यूज करता है और वेनोसोर वहाँ पर वाइन बीम से हिट करता है। देन वेनोसोर रोजर लीफ यूज करता है, क्योंकि ये ऑब्वियस होगा कि इस टाइम पे इसका रोजर लीफ तो होगा, वरना ये दिखाया नहीं गया है, इसे मैंने एज्यूम कर लिया है। लेकिन टोटेरा उसी वक्त लीफ स्टोन यूज करता है, जो उसको दोबारा से ओवरपावर करते हुए डैमेज दे देती है, जिसके बाद वेनोसोर फेंट हो जाता है। सिंथेसिस यूज करने की वजह से इसके 60% स्टेमिना बच जाता है। अब बैटल होती है इलेक्ट्रोबस और पिकाचू के बीच में, जहाँ पिकाचू के पास टाइप एडवांटेज होता है, क्योंकि उसके पास नॉर्मल डैमेज देने वाले क्विक अटैक और आयरन टेल भी होते हैं, और वहीं इलेक्ट्रोबस के पास कोई भी ऐसा मूव नहीं होता है इलेक्ट्रिक टाइप के अलावा, यानी कि ये पूरी तरह से रेजिस्ट होने वाला है। थोड़ा ज्यादा पावरफुल होने के कारण इलेक्ट्रोबस थोड़ा हावी पड़ने लग जाता है, और सैंडी फील्ड होने के कारण पिकाचू क्विक अटैक यूज नहीं कर पा रहा होता है। तब ऐसा एक आइडिया आता है, वो भी टेल से अवना को जंप कराता है और आयरन टेल हिट करता है। फिर दोबारा ये टेक्निक यूज करने वाला होता है, तभी इलेक्ट्रोबस थंडर पंच हिट कर देता है, जिसके क्लैश से ये दोनों को डैमेज होता है। फिर ड्रेक बताता है, मुझे पता है एस कि तुम क्या सोच रहे हो कि टाइप एडवांटेज तुम्हारे पास जा रहा है, मेरे पोकेमोन को नॉर्मल डैमेज हो रहा है, तुम्हारे को थोड़ा कम डैमेज हो रहा है, लेकिन तुम ये मत बोलो पिकाची के पास आज स्टैमिना नहीं होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोबस फिजिकली आज स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण इसका डैमेज थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा होगा। वो दोबारा ये सेम टेक्निक यूज़ करने वाला होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता था एस तुम कुछ नहीं समझोगे, लेकिन एस समझ जाता है, इसलिए वो नॉर्मल जंप से ज़्यादा ऊंची जंप करने को कहता है। जिसके बाद वो वोल्ट टैकल यूज़ करता है, जिसका काउंटर ड्रेक थंडर से करता है, लेकिन थंडर को ओवर पावर करते हुए पिकाचू को वोल्ट टैकल को डायरेक्ट लगता है, जिसके बाद इलेक्ट्रोबस फेंट हो जाता है और पिकाचू को रिकॉइल डैमेज होता है, जिससे उसका स्टेमिना सिर्फ 40% बचता है। अब ड्रेक अपना लास्ट पोकेमोन ड्रैगनाइट चुनता है, जिसके वो वही डायलॉग मारता है कि इसके आने के बाद बैटल तो स्टार्ट हुई है, जिसके बाद पिकाचू को वो वापस बुला लेता है क्योंकि पिकाचू भी रिकॉइल डैमेज से सर्वाइव किया है। इसके बाद वो चुनता है अपने ग्लाइस्कोर को, क्योंकि अब ये बैटल फ्लाइंग टाइप होने वाली है। ड्रैगनाइट वाटर गन यूज करता है, जिसे देख के ऐसा सो जाता है कि ये वाटर टाइप पोकेमोन है, लेकिन वो काउंटर कर लेता है अपनी स्पीड से, क्योंकि उसने काफी अच्छी ट्रेनिंग करी थी फ्लाइंग टाइप होने की। जब ये बात एस ड्रेक को बताता है तो ड्रेक कहता है कि तुम्हारा अकेले पोकेमोन फ्लाइंग टाइप फास्ट नहीं है। जिसके बाद वो अपना स्टोन यूज करने को कहता है, लेकिन ड्रैगनाइट उसके पीछे कब आया था पता नहीं लगता। जिसके बाद वो वाटर गन उसे शूट कर देता है, उसे काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। ड्रैगनाइट की स्पीड को वो मैच नहीं कर पा रहा था, तभी एस डिसाइड करता है कि गीगा इम्पैक्ट यूज करेगा, लेकिन इसकी स्पीड को वो अपने हाथों से रोक लेता है, जिसके उसको थोड़ा डैमेज तो होता है, लेकिन इसे पूरा कंट्रोल करने के बाद वो बॉडी स्लैम मारता है। गीगा इम्पैक्ट के थ्रस्ट के बाद उसे चार्ज करने की जरूरत थी, जिसके बाद वो एक और अटैक मारता है, उसका खेल खत्म कर देता है। अब इसका भी सोच में पड़ जाता है कि ये इसका बिना रेस्ट का पोकेमोन था, बाकी सबको रेस्ट की जरूरत है, उतना टाइम नहीं है इसके पास। थोड़ा और रेस्ट करने के लिए ये स्टार रैप्टर यूज करता है, क्योंकि स्टार रैप्टर भी स्लीपिंग कंडीशन में है, जिसके कारण बाकी सब पोकेमोन को थोड़ा रेस्ट मिल सकता है अगर वो उससे बैटल करेगा तो। पहले ड्रेक पूरा मौका देता है कि स्टार रैप्टर उठ जाए, लेकिन स्टार रैप्टर नहीं उठता। जिसके बाद वो अगल बगल डैमेज देता है अपने वाटर गन से, जिसके उसे लगता है कि वो नहीं उठने वाला है, हर जगह थोड़ी कीचड़ बन गई है। फिर ड्रेक कहता है एस मेरे को कोई और चॉइस नहीं बची है, अब मुझे इसका खेल खत्म करना ही होगा। जिसके बाद वो उसके बाद बॉडी स्लैम हिट करता है, जिसके दर से वो उड़ जाता है। अब इसको उम्मीद जगती है कि इसके पास कोई सुपर इफेक्टिव मूव नहीं है स्टार रैप्टर के खिलाफ। अभी दोनों फ्लाइंग बैटल दोबारा स्टार्ट होती है। स्टार रैप्टर क्लोज कॉम्बैट का यूज करता है, लेकिन वो सभी को डॉज करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और पीछे जाके से बॉडी स्लैम देता है। फिर वो ब्रेव बर्ड यूज करता है, लेकिन इस बार वो आइस बीम से उसे हिट कर देता है, जिसको ओवर पावर करते हुए उसको डिफीट भी कर देता है। एस पूरा शॉक हो जाता है कि इसके आइस बीम जैसा पावरफुल मूव भी है। स्टार रैप्टर इसको एक भी हिट नहीं कर पाता है, जिससे एस काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। अब एस को ज्यादा टेंशन होने लग जाती है इस बात की कि इसको कोई हिट भी नहीं कर पा रहा है, इसे फास्ट पोकेमोन चाहिए होगा ना कि टोटेरा। जिसके बाद वो यूज करता है पिकाचू का, कीचड़ होने के कारण वो क्विक अटैक अभी यूज नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन ड्रैगनाइट उसके पास आने वाला होता है, जिसके कारण वो थंडरबोल्ट यूज करता है, लेकिन जिसे वो डोज कर जाता है। फिर ड्रैगनाइट उसके ऊपर हाइपर वेव यूज करता है इसका खेल खत्म करने के लिए, लेकिन पिकाचू उसे जंप कर जाता है अपने टेल के साथ और उसके सर पे बैठ जाता है। फिर वो थंडरबोल्ट यूज करता है, लेकिन ड्रैगनाइट को ज्यादा असर नहीं होता है क्योंकि उसका स्टेमिना भी गया ही नहीं था, और वो सिर्फ पिकाचू को स्कल बैश यूज करता है, जिसके डैमेज से पिकाचू फेंट हो जाता है। अब इसके में ज्यादा अवसर ना होने के कारण वो टोटेरा का यूज करता है, क्योंकि अभी फील्ड काफी कीचड़ वाली हो चुकी है। लेकिन वो देखता है कि ड्रैगनाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो चुकी है, फिर से पता लगता है कि ये पैरालाइज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी भी इसके पास कुछ चांस हैंगे,
जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको वो काफी मुश्किल से बचाता है लेकिन बच जाता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर ड्रैगन रेज यूज करता है, जिसका डैमेज से काफी ज्यादा होता है। फिर वो सिंथेसिस यूज करने वाला होता है, तभी वो अपना बॉडी स्लैम लेके उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन सैंडी एरिया होने के कारण वो उसको सर्वाइव कर जाता है। उसको फ्रेंडली प्लांट से हिट भी करता है, जो उसको बहुत ज्यादा डैमेज देता है। अब ड्रेक के लिए काफी मुश्किल हो गई थी पिकाचू की वजह से, क्योंकि वो इतना फास्ट नहीं है कि उसे डोज कर पाए। इसलिए जब उसे रैश लेना था फ्रेंडली प्लांट का, तभी वो आइस बीम हिट करता है, जिसके बाद उसका खेल खत्म हो जाता है। अब दोनों के पास ही लगभग इक्वल स्टेमिना बचा होता है। इन्फर्नेप वर्सेस ड्रैगनाइट, अब इनकी बैटल स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तो ऐसे इन्फर्नेप को फ्लेम थ्रोअर यूज करने को कहता है, लेकिन वो वाटर गन से ओवर पावर कर देता है। सैंडी एरिया होने के कारण वो इतना फास्ट नहीं हो पाता है, जिससे दोनों के पास लगभग एक ही कंडीशन आ जाती है कि ये दोनों काफी स्लो हो चुके हैं अपने अपनी फील्ड में, और ये दोनों एक दूसरे के मुंह से डोज करे जा रहे थे और अटैक करे जा रहे थे, लेकिन इनका कुछ फायदा नहीं निकल रहा था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को हिट नहीं कर पा रहे थे। तब ऐश डिसाइड करता है डिग अटैक यूज करने का। फिर ड्रेक कहता है तुम्हें पता है ना, ड्रैगनाइट फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है जिसपे ये मूव डैमेज नहीं दे सकता है। लेकिन इसके बाद वो कहता है मुझे ही पता है, लेकिन फ्लेयर ब्लिट्स जरूर देगा। जिसके बाद फ्लेयर ब्लिट्स से पूरे स्टेडियम को तहस नहस कर देता है और स्टेडियम पूरा तरह साफ हो जाता है। इन्फर्नेप का ट्रैप एडवांटेज आ चुका था, तभी वो मार्क पंच हिट करता है इसके ऊपर, और एक बार हिट करने से पहले ड्रैगनाइट उसे डोज कर जाता है, उसे स्लैम हिट करता है, जिसके बाद उसके ऊपर बॉडी स्लैम भी हिट कर देता है। अब इसको लगता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वो दोबारा उठता है और अपनी ब्लेज एबिलिटी के साथ वो दोबारा अटैक करता है। और इस पावर को देख के ड्रेक पूरा हैरान हो जाता है कि ये कौन सा पोकेमोन है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया है। इसकी ब्लेज एबिलिटी बाकी पोकेमोन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसके बाद वो वाटर गन यूज़ करता है और वो वहाँ से फ्लेम थ्रोवर, लेकिन इस बार फ्लेम थ्रोवर उसे ओवर पावर करके उसको डायरेक्ट हिट करता है। फिर ड्रेक को पता लग जाता है कि लॉन्ग रेंज बैटल का फायदा अब नहीं होने वाला है, जिसके बाद वो स्कल बैस यूज़ करता है, लेकिन इसके बदले में वो भी फ्लेयर ब्लिट्स यूज़ करता है, जिसके क्लैश से बहुत बड़ा धमाका होता है और विनर निकल के आता है इन्फर्नेप। और इस तरह से एस ने ऑरेंज लीग की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। उसके सभी टीम मेंबर्स ने काफी हिम्मत की, जिसके कारण ड्रैगनाइट जैसे पावरफुल पोकेमोन को डिफीट किया गया। तो अगर इस पर 30 लाइक हो जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कालो सीजन के साथ लाऊंगा।